तो हेलो गाइस, फिलहाल देखो काफ़ी तगड़ी धूप और काफ़ी क्रेजी धूप निकली हुई है गाइस। आज मतलब यार इतना ज़्यादा मस्त मौसम है, क्या बताए तुम लोगों को। और फिलहाल इधर पे तुम लोगों को बताते, पहले देखो हमारे सामने खेत हैं, उन पे पानी लग गया है, ये पीछे वाले भी लग गए, इसके बाद जो उस तरफ वाले भी लग गए, और जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है यानी मतलब लग गए। इसके पीछे वाले जो खेत हैं उधर नहीं लगा है, एंड उतरी रात में पानी लगाना था जो कि वो टूट गया था, तो भी इसीलिए भाई बंद कर दिया। एंड ये जहाँ पे खड़ा हूँ इधर से पूरे पाइप हम उधर पे ले गए, किनारे बिल्कुल किनारे गाइस। और भाई एक एक पाइप वहाँ तक बिछा दिया जहाँ वो पिछला वाला खेत है नहीं है, जहाँ पर एक खेत है चारों तरफ से रास्ता नहीं है, उसमें वाकई ही रास्ता नहीं है भाई, उधर ले गए हैं और उधर ही मतलब रख वख दिया है गाइस बिल्कुल। और यहाँ से पूरी लाइन बिछाने के बाद वो वाला खेत हो गया है। फिलहाल मतलब ये था कि आज मतलब लग जात पानी, पर लगा ही नहीं। रात में वो टूटने की वजह से गाइस मतलब पूरा प्लान चौपट हो गया है। दिन में देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है। पर ये वाले खेत फिलहाल लग गए हैं, पर ये दूसरे के हैं। जैसा भी है मतलब किसी का भी लग गया है, पर बहुत बढ़िया वाली बात है कि कम से कम लग तो गया है। एंड जैसा और मतलब इस साल का गेहूँ मतलब अजीब सा है गाइस, बताएं जो मतलब एकदम से पाक पाक बिल्कुल अभी से जैसा एकदम जैसा हरा रहता है उस तरह हरा नहीं है, एकदम पका पका है पूरा गेहूँ, पूरा मतलब ऑटोमेटिक, जो कि मतलब बढ़िया हरा होना चाहिए पर हरा नहीं, बिल्कुल पाक। और इधर बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भरा हुआ है, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। और मतलब ठंडी के सीज़न में एक बात बताएं, जितने भी मतलब पौधे होते हैं भाई उनकी पत्तियां धीरे 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 बिल्कुल झड़ने लगती हैं, समझ रहे हो गाइस। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये अजीब सा होता है। इस तरफ भी नहर से पानी आ सकता है, पर वो आ सकता है जहाँ से हम लगाते हैं यानी हमारे खेतों से, वो एक ही है, उधर से आ सकता है। एंड अगर जो आए तो फिर इस तरफ से घूम के आता है इधर से, पर इधर से नहीं आ सकता क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इधर से अगर जो पानी आता है ना, तो इधर कम से कम 50 बीघे जितना गेहूँ है पूरा मतलब नाक के आएगा, ईद जहाँ पे खड़ा हूँ समझ। और एक उधर से आ सकता है जहाँ पर वो चिटका है, मतलब वहाँ से किधर बोला, जहाँ से एक बार मैंने तुम लोगों को दिखाया था। हाँ, जब मैं अपनी काऊ पे फैलों मतलब चढ़ा रहा था, अपनी ड्यूटी में था, वहाँ से दिखाया था भाई। उधर से पानी आ सकता है, बस इसके सिवा भाई पानी नहीं आता इधर। यह तो इधर से पहले मतलब सरकारी नाली थी, फिर इसके बाद किसी ने अपने अपने खेत से सीधा दाब ली उसे और पूरे में मिट्टी वगैरह पूर दी, तो इसीलिए सबका ओके हो गया है। इसीलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं इधर से पानी कहीं से नहीं आ सकता, वहीं से आ सकता है खेतों खेतों, या अगर जो दूसरों के खेतों से, तो मतलब जब आएगा तब भी कम से कम 20 40 50 बीघे सबका दाबते हुए आएगा, समझ लो। जब मतलब एकदम से ऐसा पानी आएगा मांग के तुम सोचो कि नहीं। पर भाई साहब हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है, मतलब हाँ मेरी जान, मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता यार। जान से याद आया, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है भाई, किसी पे कर लो ना तो भाई कभी धीरे 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 भाई हो जाता है, और जब टूटता है ना भाई दिल टूट जाता है बहुत तगड़े से। लगता है किसी पे मतलब एकदम शांति से बैठे रहो, ना किसी से बात करो, ना ही तो किसी से मतलब ये वाली चीज़ें कि मतलब ये चीज़ें शेयर करो कि ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। अबे लौंडा, घंटा नहीं कोई सुनता, समझ लो। बस तुम लोगों को बस एक ही चीज़ है, गाँव मरा है सीधा, वहाँ दर शोर हो, जैसा हो गया तो हो गया भाई। भरोसा एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, किसी पे नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम लोगों को बता रहे हैं भाई। मतलब ये एक गंभीर मैटर है। रात में हमने भरोसा किया कि हमारा खेत में पानी लग जाएगा, पर लौंडा नहीं लगा है। अब देखो हमें आज बहुत ज़्यादा काम है, पर किसी तरीके से आज का दिन हमारा फिर से होगा। कल हमें भरोसा था कि हमारा खेत में पानी लग जाएगा और एकदम फाइनल हो जाएगा, तो आज हम मतलब एकदम इधर उधर दावड़ देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मतलब ये सब चीज़ें सोच रहे थे। पर वाकई उसका उल्टा हो गया। आज मतलब फिर से वही मुँह बाए भोगड़ी का, रात में फिर आना पड़ेगा फलाना ठिकाना, वो यार इतना चाम झाम का मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब वो वाला लगता है। और पेड़ों की बात करें तो मतलब इस समय मतलब जितनी भी पत्तियां होती हैं धीरे धीरे सब झड़ जाती हैं, मतलब एकदम। और फिर इसके बाद भाई साहब जितना मस्त गर्मी आएगी उतना ही मस्त, इतने क्रेजी क्रेजी लगेंगे पौधे, हरी हरी पत्तियां एकदम, पेड़ों के नीचे मस्त साया। और मतलब गेहूं काटो दौड़ के जाओ पेड़ों के नीचे बैठो, पानी पियो एकदम ठंडा ठंडा। अभी ठंडा पानी मिल रहा है तो अभी नहीं बोध लग रहा, और मतलब ये वो समय आएगा मतलब अलग सा सीन होता है।
ठंडी में नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब इक्को वैल्यू ही नहीं है। और गर्मी में गर्मी के भाई वैल्यू नहीं होती, समझ। तो अलग अलग सिस्टम अगर जो इनका उल्टा कर दिया जाए तो इनकी दोनों की वैल्यू होगी, समझ। मतलब अलग सा सीन है, क्या बोल रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पर जैसा भी है, मतलब थोड़ा सा अगर जो सेंस लगाया जाए तो ऐसा हो कि अगर जो ठंडी गर्मी की जगह में हो जाए और गर्मी ठंडी की जगह में हो जाए ना, तो मतलब एकदम स्पेशल सा बन जाए, समझ। पर ऐसा कभी नहीं होता। और वैसे जैसे एसी ओसी वाले होते हैं ना भाई, पहले देखो हम लोग जब मैं काम करता था ना, एंड एसी ओसी कमरे में जैसा वो हम जाया करते थे, तो अब वहाँ पूरा दिन तो हमें पेंट करना पड़ता। अब सुबह सुबह से घुस जाओ 9 बजे से, तो 9 बजे से घुसने के बाद सीधा निकलते थे हैं, मतलब वही अपना टाइम 6 बजे, 6 जहाँ बज गए, हाथ पाँव धोते तो 7 बजे करीबन निकलते थे भाई। एसी ओसी लगी रहती थी ना। अब जब उधर से आओ ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सांस लेने में, मतलब 2 3 4 महीने तक उधर करते थे ना, तो सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। यहाँ जैसे आ गए एकदम मतलब भयंकर वाली धूप है एकदम, जहाँ वो सिलसिला स्टार्ट हुआ ना, फिर इधर अगर जो उधर से इधर आओ तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन, इसके बाद फिर उसी तरीके जब तुम 4 से 5 महीने रहो तब। क्योंकि रोज़ का रोज़ ऐसा ही होता था कि रोज़ का रोज़ कंटिन्यू, तुम्हें आदत है नहीं है सुबह से लगा के मतलब शाम तक बजे रहते हो, और फिर इसके बाद फिर अचानक से धूप में आओ, फिर इधर की मतलब हवा एकदम गरम गरम लगे, तो भाई साहब लगता है कि कोई शरीर का ही एक एक रोआवा निकाल रहा है गाय। इतना भयंकर वाला लगता था। मतलब जब हम आए तब हमें समझ में आया कि भाई अगर जो ऐसा होता है तो फिर ये नुकसान भी करती होगी एसी की हवा। फिर समझ में आया कि नहीं हो सकता, पर पता नहीं ये सच है या नहीं। और ज़्यादा ठंडा पानी पी लो तो वो भी साला बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता। तो गर्मी की बात कर रहे हैं, ठंडी में ठंडा पानी ज़रूरी है पीना। और एक बात बताएं, ठंडी में ज़्यादा प्यास लगती है भाई गर्मी के मुकाबले। मतलब अब ठंडी में है ना प्यास लगती है, पर ठंड पानी की वजह से भाई पीते नहीं, ठीक है। एंड जब उधर होता ना गर्मी में भाई साहब लगता है ठंड पानी पिए, ठंड पानी। पर वाकई भाई साहब उधर बहुत ज़्यादा ठंड पानी की ज़रूरत है, तब गर्म पानी पीना पड़ता। मतलब अलग अलग से सीन होता है, जैसे मतलब भयंकर भयंकर वाला होता है। इधर का मतलब ये वाला खेत हो गए, वो वाले खेत हो गए हैं। अब ये पूरा वहाँ से यहाँ तक हुआ है, समझ रहे, पूरे खेत हो गए। बस हम हमारी लड़की को लटक गए हैं गाइस, अब पता नहीं मतलब इस खेत का पानी इसमें गया, इस खेत का पानी उसमें, और इन लोगों ने भाई इधर से पूरा पाइप उधर से नहर से में धर के मतलब एकदम, मतलब वो है ना बोर वाले, मतलब उसमें लगा के क्या बोलते हैं, मोटर मतलब ढरवाली सी कल्टीवेटर से सीधा पाइप ऐसा डाल के नहर से सीधा पानी यहाँ तक पाइप बिछा के ऐसा ऐसा इन लोगों ने लगाया है पानी, समझ लो। मतलब कितना घोर कलयुग आ गया है कि हवा चल रही है बहुत तगड़ी तगड़ी भाई। इन्हें कम से कम 2 दिन लग गए, 2 दिन, 2 रात 2 दिन, समझ रहे हो, मतलब एकदम कैदियों वाली। पहले पहले हमें एक आदमी तुम लोगों को बताया, हाँ हम तुम्हें एक ठो बात बता रहे। एक दिन पहले मतलब काफ़ी दिन पहले हमें एक आदमी मिला था, एंड अपना ही मतलब अपने से कम लगभग 50-60 साल बड़ा होगा। एंड वो भाई एक मर्डर कर दिया था। तुम लोगों को बता रहे हैं मर्डर किया था। तो मैंने पूछा कि वहाँ जैसे मर्डर होता है तो उधर सज़ा कैसे मिलती है। उन्होंने बोला सज़ा हाँ के तौर पर ऐसा होता, तिहाड़ जेल में हम थे। तो उन्होंने बोला कि जैसे होता है तो उधर सज़ा के तौर पर दिन और रात दोनों जोड़ी जाती। अब तुम्हें जैसे 20 साल की सज़ा दो तो रात भी जोड़ी जाएगी एंड वो दिन भी जोड़ा जाएगा, मतलब 10 साल हो जाते हैं, समझ लो ऐसा सज़ा मिलती है उधर। तभी हमारे समझ में आया कि रात दिन बराबर दोनों जोड़ के बोलते हैं कि 20 साल की सज़ा होगी। मतलब उनने ऐसा औरतों का झगड़ा हो गया था भाई, उनने उसकी औरत को मार दिया था। तो मारा तो ऐसा हंसिया वंसिया लिया था, ऐसा मारा तो ख़त्म, बीते फाड़ दिया था भाई। मतलब खतरनाक बंदा था, समझ लो। मतलब बोला कि उधर भाई अगर जो सबसे व्यवहार उहार बना लो सब खतरनाक। तो इसीलिए बोल रहे साले लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहो और अपने घर वालों के साथ रहो। मतलब ये सब चीज़ें बकचोदी की हैं कि ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एंड अगर जो कोई अपने से मतलब झगड़ा रहा तो भाई 1-2 बार मतलब ये प्रशासन है एंड ये चीज़ों में बताना चाहिए तुम लोगों को। खुद ही मत एकदम बन जाओ भोसड़ी कर लेके पहुंच जाओ तुम, ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला बहुत खतरनाक चीज़ें हैं उधर, मैं कहता हूँ कोई ना जाए। मैंने बोला
ऐसा होता है क्योंकि उधर खाना नहीं मिलता है, मारते हैं, काम करवाते हैं एंड भाई पूरी लाइफ तुम्हारी बर्बाद हो जाती है, समझ लो। और मतलब जब वहाँ से निकल के आते हो तो इधर तुम्हारा एक अलग सा सीन होता है, लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, फलाना ढिकाना बहुत चीज़ें बताई उनने जो कि बहुत ज़्यादा था। बोला औरतों के चक्कर में, एंड उसकी जब मतलब वाइफ देखने आई थी ना भाई, उसने बोला कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था एंड 10 पुलिस वाले मेरे हाथ पे मार रहे थे एंड मैं अपना हाथ नहीं छोड़ रहा था, अपनी वाइफ का पकड़े था भाई। इतना मतलब जब वो बता रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जेल। तो इसीलिए बोल रहे हैं साला लड़ाई झगड़ा अपने से मतलब थोड़ा बहुत पावरफुल है एंड पीछे हटे जाओ, मतलब क्या करोगे क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्यों। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और तुम लोगों को एक ठो चीज़ दिखाते हैं हम, ये देखो नौभा, समझ रहे हो? एकदम क्रेजी सा, इसकी पत्तियां झड़ गई हैं गाइस। अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।